दोस्तों, जरा सोचिए, आप हर दिन एक ही रास्ते से अपने काम पर जाते हैं। उसी मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में जंग लगे कटोरे के साथ बैठा दिखाई देता है। कभी सिर झुकाए, कभी आंखें बंद किए, किसी से कुछ कहता नहीं, बस चुपचाप बैठा रहता है। आप हर दिन उसे देखते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते। कभी सोचा कि उसके उस कटोरे में जो सिक्के गिरते हैं वो आखिर जाते कहां हैं? एक दिन ऐसा आता है जब पूरा शहर उसकी सच्चाई जानकर हिल जाता है। जिस इंसान को सबने नजरअंदाज किया, तिरस्कार किया, उसका असली रूप जब सामने आया तो हर कोई शर्म से झुक गया। ये कहानी है फकीरा की, या कहें रणवीर सिंह की। पर चलिए शुरू से बताते हैं। शहर के एक पुराने मंदिर के बाहर रोज सुबह एक भिखारी बैठ जाता था। कपड़े इतने गंदे कि रंग पहचानना मुश्किल, बाल उलझे हुए, दाढ़ी बिखरी हुई और हाथ में एक पुराना जंग खाया कटोरा। वो किसी से कुछ बोलता नहीं था, नजरें झुकी रहती थी, जैसे वो इस दुनिया से नहीं अपने ही अंदर डूबा हो। लोग उसे देखकर कई तरह की बातें करते। काम करने की उम्र में भीख मांग रहा है, कितनी शर्मनाक बात है। कुछ सिक्के फेंक देते, कुछ बुरा भला कहकर आगे बढ़ जाते, लेकिन वो बस चुपचाप बैठा रहता, जैसे उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन एक 12 साल का लड़का रघु, जो खुद जिंदगी से जूझ रहा था, उस फकीरा को रोज देखता रहा। रघु स्कूल नहीं जाता था। उसका स्कूल था कूड़े का ढेर, और किताबें थी, वो चीजें जो वो कचरे में से बीन कर बेचता था। लेकिन उसके भीतर कुछ था, सवाल करने की भूख और दिल से महसूस करने की ताकत। एक दिन जब फकीरा का कटोरा सिक्कों से भर गया तो वो चुपचाप उठा और तंग गलियों की ओर निकल पड़ा। रघु को कुछ अजीब सा लगा। उसने चुपचाप उसका पीछा करने की ठानी। वो गलियों से गुजरते हुए एक पुराने जर्जर मकान तक पहुंचा। मकान ऐसा था कि कोई वहां रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। दीवारों पर सीलन, छत से टपकता पानी, टूटी खिड़कियां। रघु ने खिड़की से झांका और उसके होश उड़ गए। अंदर करीब 70 से ज्यादा बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उनके पास न बढ़िया कपड़े थे, न महंगी किताबें, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी, हौसला था, मुस्कुराहट थी। कोई ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा था, कोई स्लेट पर जोड़ घटाव कर रहा था। और ठीक उसी वक्त फकीरा कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने गंदे कपड़े से सिक्कों की पोटली निकाली और एक बुजुर्ग महिला के हाथ में रख दी। वो औरत मुस्कुराई, उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे फकीरा, तेरी वजह से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तू ही इनका मसीहा है। फकीरा बस मुस्कुराया और बोला, अम्मा, जब तक सांस है तब तक ये काम रुकना नहीं चाहिए। रघु की आंखों में कुछ बहने लगा, हैरानी, इंसानियत, या फिर वो सच्चाई जिसे उसकी उम्र में कोई समझ ही नहीं पाता। अगले दिन रघु ने हिम्मत जुटाई और सीधा फकीरा के पास जाकर पूछ बैठा, आप कौन हो और ये सब क्यों करते हो? पहले तो फकीरा कुछ बोला नहीं। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो फिर उसी पुराने अतीत में डूब गया हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम रणवीर सिंह है। रघु चौंक गया। रणवीर सिंह? वो तो कभी शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था ना? फकीरा, या कहे रणवीर, मुस्कराया और बोला, था, लेकिन अब सिर्फ एक इंसान हूं जिसने अपनी गलती समझ ली है। उसने अपनी कहानी शुरू की। दोस्तों, ये वो हिस्सा है जहां हर शब्द दिल में उतरता है। रणवीर ने बताया कि वो किसी जमाने में
करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। बड़ी हवेली, गाड़ियां, नाम, रसूख, सब कुछ था। लेकिन वो लालच में अंधा हो चुका था। उसने एक दिन अनाथ बच्चों के आश्रम की जमीन जबरन ले ली, वहां एक फैक्ट्री बनवाई और उसी रात फैक्ट्री में आग लग गई। दर्जनों मासूम बच्चे वहीं जलकर मर गए। उस दिन के बाद से रणवीर की जिंदगी बदल गई। उसने बहुत कोशिश की भूल जाने की, लेकिन हर बार जब वो आईने में देखता, उसे सिर्फ उन बच्चों की चीखें सुनाई देती। नींद में डरावने सपने आते, उसका मन बेचैन रहता। और फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, दौलत, घर, गाड़ियां, सब कुछ। वो उसी सड़क पर आ गया जहां कभी उसके लिए लोग रास्ता छोड़ते थे। अब वही लोग उसे गालियां देते, तिरस्कार से देखते। लेकिन दोस्तों, यही तो सच्ची तपस्या है। बिना नाम, बिना चेहरा, सिर्फ अपने कर्म से दुनिया बदलना। अब रणवीर रोज सुबह भीख मांगता और जो भी मिलता उससे उन अनाथ बच्चों का स्कूल चलाता। रघु ने जब ये सब सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने भी फैसला किया, अब वो भी इस काम में हाथ बंटाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन शहर में भयानक बाढ़ आ गई। पानी इतना बढ़ गया कि रणवीर का स्कूल पूरी तरह डूब गया। बच्चे अंदर फंसे हुए थे, लोग डरे हुए थे, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और तभी वो बूढ़ा, कमजोर सा इंसान पानी में कूद पड़ा। एक एक करके बच्चों को बाहर निकालता गया। कोई चिल्लाया, पागल हो गए हो, अंदर मत जाओ। लेकिन दोस्तों, जो इंसान अपनी आत्मा को समर्पित कर चुका हो, उसे मौत भी रोक नहीं सकती। रणवीर ने सारे बच्चों को बचा लिया, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गया। अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। डॉक्टरों ने कहा, बहुत मुश्किल है। और तब उसने अपनी आखिरी इच्छा जताई, मेरे मरने के बाद इस स्कूल को मत बंद करना, यही मेरी पहचान है। कुछ घंटों बाद रणवीर की सांसें रुक गई। लेकिन दोस्तों, उस दिन पूरा शहर रो पड़ा। जिसे लोग भिखारी कहते थे, वो असल में भगवान का रूप था। अखबारों में सुर्खियां थी, करोड़पति से भिखारी बना इंसान जिसने सैकड़ों जिंदगियां रोशन की। रघु अब उस स्कूल को चला रहा है। वो खुद भी पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ाता है। अब वो जगह रणवीर फाउंडेशन के नाम से जानी जाती है। हर साल उस स्कूल में एक दिन होता है, रणवीर दिवस, जहां बच्चे मोमबत्तियां जलाकर उस इंसान को याद करते हैं जिसने अपने पापों को सेवा में बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वो जो गुमनाम रहकर काम करता है, वही असली हीरो होता है। नाम कमाना आसान है, लेकिन अपने कर्मों से अमर होना बस चंद लोग ही कर पाते हैं। रणवीर चला गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए। शायद आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल जाए और कोई और रणवीर इस दुनिया को एक नई रोशनी दे सके।